प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंकशास्त्री और ऑरा रीडर। प्यारे दर्शकों, आज मैं उनकी बात करूंगी जिनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की युति है। सूर्य और चंद्रमा साथ में बैठे हुए किसी भी राशि में हो सकते हैं और किसी भी भाव में हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य और चंद्रमा साथ में बैठे हैं ना, तो लोगों ने आपको पहले ही डरा दिया होगा और ये तो अमावस्या का योग है, ये तो नेगेटिव योग है। डरा दिया है ना आपको लोगों ने। तो देखिए, ये याद रखिए कि अमावस्या जरूरी नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य चंद्र साथ है तो अमावस्या होगी ही होगी। अगर दोनों की डिग्री पास होगी तभी अमावस्या होगी, वरना नहीं होगी। लेकिन इस योग की वजह से बहुत सारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें आपको मिलने वाली है। देखिए, नेगेटिव तो आपको पता ही है कि जब सूर्य और चंद्रमा साथ में होते हैं तो आपको डिप्रेशन बड़ी जल्दी हो जाती है। आप किसी भी चीज की सबसे पहले नेगेटिव साइड देख लेते हैं। क्या गलत हो सकता है, क्या खराब हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, ये आप पहले समझ जाते हैं। बाद में आप चीजों की पॉजिटिविटी को लेते हैं। मतलब आप सच्चाई में रहते हैं, आप यथार्थ में रहते हैं। आपको नहीं पसंद आप किसी भी कल्पनाओं की बातें करें, कुछ भी बातें करें, सच्चाई यही है कि मेरे पास ये है। आप नहीं कहेंगे काश ऐसा हो जाएगा, ये होने वाला। आप कहते नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। सच्चाई में रहो, सच्चाई यही है, ये हमारी असलियत है, ये हमारी औकात है, हम इस तरीके से रह रहे हैं और अगर हमें इससे आगे बढ़ना है तो हमें ये करना पड़ेगा। देखिए, कितनी अच्छी बात है। अगर आप ग्रोथ करना चाह रहे हैं और आप अपनी जीवन की सच्चाई को जानते हैं तो आपके लिए तो अच्छा ही है ना कि आप नेगेटिविटी को पहले ही स्वीकार कर लेते हैं। इस वजह से कई बारी लोग आपसे बुरा भी मान जाते हैं। आप स्पष्ट कह देते हैं, अरे तू है क्या, तू अभी कर क्या रहा है, अभी तो तेरे बस की कुछ भी नहीं है और तू बात करता है मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा। कैसे बन जाएगा बहुत बड़ा, जब इतना तेरे अंदर दम ही नहीं है। तू ना तो इतनी मेहनत कर रहा, ना इंटेलिजेंट, जो भी आपने बोलना चाहे आप बोल देते हैं। उसको लगता है अरे, वो भी डिप्रेस हो जाते हैं, क्या इससे तो सलाह ही नहीं लेनी। ये किस तरीके से मेरे को बिल्कुल नेगेटिव कर दे रहा है और डाउन कर दे रहा है, तो कैसे मैं उम्मीदें करूं। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो उम्मीद भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप इस तरीके से सच्चाई की बात करके कहीं ना कहीं उन चीजों को दबा भी देते हैं। ये एक नेगेटिव चीज हो गई। और देखिए, पॉजिटिव क्या हो गई कि आप अपनी सच्चाई को जानते हैं, लोगों की सच्चाई को बता देते हैं। तो जो बेकार की कल्पना होती है उससे बाहर आके जब हमें हमारी सच्चाई पता होगी ना, तभी हम अपनी समस्याओं को समझेंगे, अपनी ग्रोथ के बारे में जानेंगे। अगर हम झूठ झूठ में जीते रहे, अरे एक दिन ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपने आप ही कुछ चमत्कार, इन चीजों से भी तो बाहर निकलना बहुत जरूरी है ना। और ये देखिए प्यारे दर्शकों, आपकी कुंडली में आत्मा का कारक सूर्य और मन का कारक चंद्रमा दोनों साथ हैं। आप अपनी आत्मा से जो महसूस करते हैं, जो चाह रहे हैं, आपका जीवन उसी हिसाब से चलेगा। क्योंकि जीवन तो चंद्रमा जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है ना, उसी हिसाब से दशाएं चलेंगी, जीवन उसी हिसाब से चलने वाला है। तो आपका जीवन जो आप सोच रहे हैं अपने मन से, अपनी आत्मा से, उसी हिसाब से चलने वाला है। आपका मन जो है ना, वो दब जाएगा क्योंकि सूर्य में इतनी ऊर्जा है। जब चंद्रमा उसके पास आता है तो दब जाता है। इस वजह से आप दब्बू स्वभाव के हो जाते हैं बचपन से ही। आप सामने नहीं कह पाते चीज़ों को। हाँ, आप स्पष्ट हैं। मैंने आपको बोला, जब कोई आपसे ज़्यादा पूछेगा, आप किसी के सामने बोल सकेंगे, तब आप ऐसा बोलेंगे। हो सकता है कि आप उसके पीछे से इस तरीके की बातें करें, सामने ना कर सकें। जब कोई आपको तंग करता है ना, आप एक्सप्लॉइट हो जाते हो। जब कोई आपको तंग करता है ना, आप दब्बू से बन जाते हो, आप तंग हो जाते हो, आप ज़्यादा बोल नहीं पाते। आपको आपके बड़े घर में दबा भी देते हैं, तो आप किसी के सामने ज़्यादा नहीं बोल पाते। हालांकि आप चीज़ें जानते हैं, आप सच्चाई भी जानते हो। और अच्छी बात यह है कि आपकी आत्मा बहुत मजबूत होती है। भले ही आपके मन को लोग दबा दें, आप दब्बू बन जाएं, लेकिन आत्मा से आप बड़े पक्के होते हैं। आप चीज़ों को समझ जाते हैं, आखिर ये ऐसा कर रहा है ना, इसका कारण ये है। आप इसलिए भी दबते हैं, ये खुद ही पीड़ित है इसलिए मेरे को तंग कर रहा है। आप समझे आपका मेंटल लेवल क्या है। आपका मन आपकी आत्मा से ही तो दब रहा है। आपकी आत्मा ही तो कह रही है इन चीज़ों के लिए क्यों बहस कर रहा है तू, क्या तू इसके लिए आया। आत्मा हमेशा हमें सही राह दिखाती है, सच्चाई दिखाती है, बताती है। इंट्यूशन कह लो, वो सब हमें पहले ही बता देती है ये चीज़ें ठीक हैं, ये गलत है, जीवन में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आप तो आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं ना, कौन सी बुरी हो गई। आपकी आत्मा बहुत स्पष्ट चीज़ों को रखती है। लेकिन आपका दब्बू स्वभाव कभी कभी आपको बहुत नुकसान दे देता है। बचपन में कोई आपका फ़ायदा भी उठा सकता है इस चीज़ से, और बाद में आपको बड़ा दुख सा रहता है, बड़ा अफसोस सा रहता है कि मैंने इन चीज़ों के खिलाफ क्यों नहीं बोला। अगर आपकी कुंडली में, अगर आपके अपनों की, बच्चों की
किसी और की ऐसे कुंडली में आपको दिख रही है तो ज़रा ध्यान रखिए कोई इसको दबा तो नहीं रहा, और उसे थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि थोड़ा बोलना भी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भई आप बोलें, तो इसके लिए तो आपको अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा, अपने चंद्रमा को मजबूत। आपके भी कुंडली में ये योग है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके पॉजिटिव जो पक्ष है उसको देखिए। देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत सारे कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स की मुझे वेट रहती है क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप भी करिए ना। ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी नई वीडियो कब आ रही है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।